आचार्य जी ने किस तरह इस बहन जी को अच्छे तरीके से समझाया, देखिए क्या ज्ञान भरी राधे राधे। राधे राधे। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगा आपको? सब चीज, गाने, गीत सब राधे अच्छे राधे लगते हैं आपके। दिल्ली से आए हम, अच्छा, 7 दिन आपकी भागवत सुनने आए। तो कथा में आज क्या अच्छा लगा, क्या अच्छी दिल्ली बात से आए सुनी हैं। आपने? आपकी सब भागवत जो तुम कहते हो वो सब अच्छा लगता है। मैं सुनती हूँ। मैंने अपनी सास को भी लगाई थी टीवी में यही, और मेरी टीवी में आता नहीं था। मैं मम्मी के पास सुन के गई थी, तो मैंने डिश वाले से भैया से कहा था मेरी डिश में आना चाहिए, चैनल आना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे, पर उनने भी नहीं लगाया। फिर डिश वाले भैया मेरे घर आए थे, तो मैंने उनसे कहा था मैं डबल पैसा दूंगी, पर मैं ये चैनल आना चाहिए मेरे घर पे। सुंदर। तो मैंने मेरी सास में भी, सास के चैनल में भी लगाया था, जिठानी के में भी लगाया था, पर उनमें वो सुनती नहीं है। कहती है अच्छी तो लगती है पर सुनती ही नहीं है। मेरी मत सुनो मुझे क्या, मैंने तो कह दिया आपसे। सही है, आपने तो और अपना फिर कहती कर्तव्य है, कर लिया। भोले बाबा की अच्छी लगती है कथा, एक और सुनाते हैं वो चलिए, अच्छा सुनिए। आप सुनते रहिए, धीरे धीरे सुनेंगे, सब में परिवर्तन ये होगा। हमारी मम्मी है, इनके दर्द होता रहता, पूरे शरीर में दर्द होगा, नेकू सही नहीं होती। तो उनको बोलना कि थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करें, योग किया करें दुकान मैया। चलाती है परचूनी खुद की। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया, राधे राधे। गुरुजी 8 तारीख को मैं पोथी बैठाना चाहती थी अपनी पति के नाम की, तो मैं बीमार ज़्यादा पड़ गई एक से। कोई बात नहीं, अब जब से बिहारी जी ठीक नहीं हुई ठीक, है अब अगर- ठीक करेंगे बिहारी जी। फिर मैंने सोचा मैंने उनके नाम की तेरह ही करा दूंगी। मैंने रात को कहा, कितने बजे खाती हो मैया? रात को 9 बज जाते हैं, दुकान बंद करके आते हैं तो 9-10 बज जाते हैं। रात को 9 बजे खाती हो ना? हाँ जी। रात का खाना छोड़ दो, जी ठीक है? 4 बजे खा लिया करो, जो भी खाना है 4 बजे खा लिया करो, 5 बजे खा लिया करो। सूर्य अस्त होने के बाद आप भोजन छोड़ दो और ज़्यादा से ज़्यादा सलादें खाया करो। आप जैसे बूढ़ी हो गई हो तो चीज़ों को हल्का सा बॉयल कर लिया करो, उन चीज़ों को ज़्यादा खाओ, स्वस्थ रहेंगे। आधी रात को जो खाएगा बीमार ही रहेगा। जी महाराज जी, पहले मैं आई थी यहाँ, मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। एक बिहारी जी के दर्शन करके जब मैं आई थी तो मैंने सोचा मैं महाराज जी के पास कैसे पहुँचूँ। एक पागल रिक्शे वाला मिल गया, वो खेतों में घुमाता फिरा चारों तरफ। मैं पूछते पूछते पोस्टर उनको देखते देखते मैं आपके यहाँ मिथिला कुंज में आ गई। जब मैंने भीड़ देखी बहुत सारी, तो मैं कहती हे विधाता, हे श्री कृष्ण भगवान, तो इतना महाराज जी का इतना भंडारा भरिए विधाता जो कभी कमी ना पड़ा है। महाराज जी मैं आपकी तस्वीर ले जा करके घर पर खूब रोई। मैं अपने कन्हैया जी को छोड़े आई। मैं आपको कन्हैया जी नजर आते हैं आपको, आप में मेरे को है। और अब भी यही हाल है। अब मैं कहती हूँ कि मैं गुरुजी मुझे ना रखेंगे तो मैं रोड पर रह लूंगी, पर मुझे बिहार यहाँ से मत भेजा है। दुकान चलाने में जी नहीं लगता है, घर पे बगवान में जी नहीं लगता है मेरा। और मैं सबसे कहती हूँ महाराज जी की कथा सुन करो, बहुत सारे जोड़ दिए हैं मैंने। अच्छा मैया, हाँ। सुनती रहा करो और प्रसन्न रहा करिए, ठीक गुरुजी है? राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी ये कहते हैं ये मेरी मम्मी है, पर ये सांवली है, तुम क्यों गोरी हो गई? ये सब देखते हैं कि ये तुम्हारी मम्मी है, ऐसे बोलते हैं। और एक और पढ़ते हैं, मेरे हस्बैंड, सांवले गोरे का कोई भेद नहीं है। भगवान यशोदा मैया गोरी थी, भगवान श्री कृष्ण और सांवले मेरे थे। हस्बैंड ने, मैं इतनी बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल शांत रहते हैं, बिल्कुल घर में आ जाएंगे। हाँ ठीक, तो बस ठीक तो है। यही रहता और कुछ नहीं रहता। तो आप तो खुश होंगी फिर, हाँ। कम बोलते हैं फिर। और जैसा मैं खाना रख दूंगी बिल्कुल ऐसा खा ले, कुछ नहीं बोलते मेरे अच्छा है, भगवान राम है आपके पति, ठीक वो है? है हनुमान, वो है शिव शंकर है, हाँ हाँ ठीक है। वो क्या शिव कुमार है मेरे हस्बैंड का नाम। बिल्कुल। अच्छा है, तो वो भोली भंडारी ये हैं। मेरी लड़की है, ये बिल्कुल बात नहीं मानती। मानेगी, अब सब होगा, ठीक है? बिहारी जी कृपा करेंगे। और किसका सवाल था? गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया, राधे राधे। ये 81 व्रत रहते हैं तो उसका उद्यापन करना बहुत जरूरी है। ना मैया, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप झूठ बोलती हो? नहीं बोलती हो? जैसे झूठ कोई बोलता है ना, तो उसे झूठ बोलने का उद्यापन करना चाहिए, झूठ का। कपट करती हो तो कपट का उद्यापन कर लेना, निंदा चुगली करती हो तो निंदा चुगली का उद्यापन कर लेना, बुरी चीज़ों का उद्यापन करना चाहिए। एकादशी का उद्यापन क्यों करना चाहिए? एकादशी तो करते करते प्राण छूटे तो अच्छा है, एकादशी तो अच्छी चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं ना कि 81 का उद्यापन नहीं कुछ करना लोग तो मैया बहुत कुछ कहते हैं। कुछ लोगों ने तो कहा था सीता माता को कुछ भी, तो लोगों का काम ही बेचारों का कहना। भैया खड़े हो जाओ, पीछे वाले आपको प्रश्न करना था। गुरुजी हम खड़े हो जाइए। गंगा सागर गए, हाँ। तो जगन्नाथपुरी गए, तो
तो वहाँ लॉकडाउन लग गया तो हमें दर्शन नहीं मिले जगन्नाथ। कोई बात नहीं, फिर प्रार्थना करना, बिहारी जी फिर बुलाएंगे। हाँ हाँ गुरुजी, हाँ जी। ये गौदान करते हैं तो इनके कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ना मैया जी गौदान कर दिया नहीं, बताते हैं कि कोई गौ नियम नहीं। मतलब जब तक जीवित रहते हैं तब तक इनके लिए देना पड़ता है, मतलब ये वो गौदान तो करते हैं। आप गौदान कर दिए हैं, उसके खुराक आप चाहें तो देने कोई जरूरी नहीं है। जी राधे राधे। ठीक है, लेने वाले तो फिर बहुत कुछ बोलते हैं, लेने वाले ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो। जो आपकी श्रद्धा, दान उतना ही करना चाहिए जितनी श्रद्धा। इसलिए मैं कभी दान देने वालों को फोर्स नहीं करता कि आप इतना ही दो। श्रीमन नारायण गुरु जी, इसलिए जितना दान उतना ही। आपके पास यदि 10 रुपए हैं और आपकी श्रद्धा है 5 रुपए देने की, तो 5 ही देना चाहिए, 6 भी नहीं देना चाहिए। अब मैं जबरदस्ती आपसे 10 रुपए निकलवा लूँ तो ये फिर मैं पाप कर रहा हूँ। इसलिए कई लोग ना जबरदस्ती मांगते ही, नहीं नहीं ये भी दे दो, वो भी दे दो, तो जबरदस्त कई लोग तो लूट लेते हैं, ला, है ना। ये सब दान नहीं है, ये तो लुटंगरी है, लूटना है, जबरदस्ती आदमी को धर्म के नाम पर ठगना है। इसलिए जिसकी जितनी आपकी 1 रुपए की श्रद्धा है तो आप 1 रुपए ही दीजिए, 2 रुपए ना दीजिए। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मेरा प्रश्न है, मेरे बहन 2016 में भी देख रही थी, लेकिन 18 से लगातार देख रही है। क्या देख रही हैं? आपका प्रवचन, ठीक है, प्रश्नोत्तरी, ठीक है, और मेरे माता जी भी को साथ साथ देख रही थी। बताइए। लेकिन यहाँ वृंदावन आने का उनका उद्देश्य था। बीच में नवरात्र महीने में सतवान के दिन बोली कि हमको ले कर चलिए बनारस गंगा जी नहवाने के लिए। गुरुजी मैं लेकर जा रहा था, चंदौली तक पहुंचा ठीक, उसके बाद आधा घंटा तक वहाँ पर हम लोग विश्राम आराम किए, और उसके बाद जैसे चला 15 मिनट के अंदर में बाइक से अचानक नींद आ गया, क्या गया, गिर गई। अच्छा। ब्रेन हमरे झूगा, उसके बाद में एक्सपायर हो गई। और उसके बाद गुरुजी बहुत हम लोग दुखी में थे। इसके बाद बहन भागवत और उनके नाम से फिर पितृमोक्ष के लिए भागवत करवाए हम लोग। ठीक है, ठीक है। और दूसरी भागवत चल रहा है बहन के नाम से। ठीक है। बहन 2015 में अचानक पढ़कर अपना सोई, सुबह उठकर जैसे सोने को उसका आँख से दिखना बंद हो गया। अच्छा। इसके बाद आज तक वहीं बहन ने हमको जोड़ दी, उनका प्रीति कुमारी नाम है। बोली भैया आप इतना टेंशन में रहते हो, अनुरुद्धाचार्य जी अपने मोबाइल पर सर्च करिए, इसके बाद देखिए। इसके तो बाद आप जब से सुन रहे हैं आपके जीवन में अच्छा लगा आपको? जी गुरुजी, अभी तो मैं पहले कभी कभी मीट मांस थोड़ा खा लेता था, नशा मैं नहीं करता हूँ, लेकिन पितृमोक्ष की जैसे मैं भागवत पोथी पाठ रखी, उसके बाद आज तक हमारा दिल दिमाग से साफ ये सब निकल गया। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा हुआ कि कथा से आपने मांस छोड़ दिया। बहुत और अच्छा। गुरुजी कृपा करिए, उनके नाम से पोथी पाठ चल रहा है, बहन ठीक हो जाए, सब अच्छा होगा, बिहारी जी और सब अच्छा करेंगे। मैं किराना का दुकान चलाता हूँ। इसके बाद वहाँ पर जो अगल आप बगल बैठ जाओ बेटा, पीछे वाले भैया को दे देना, इसके बाद आप ले लेना। जो अगल बगल आते हैं दुकान पर, जब से सबको मैं आपके बारे में बताता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। श्रीमद जो अभी भागवत जी, ठीक है, आप सबको। भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।